हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन से लेके फाइलम टीनोफोरा तक कंप्लीटली कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके हेमिचॉर्डेटा तक पूरा कंप्लीटली कवर करने वाले हैं और नोट्स भी हम साथ में रिवाइज करते जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। तो ये वर्म्स कैसे होते हैं? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है? फ्लैट वर्म्स बोला गया है। अब डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का क्या मतलब होता है? आप इनकी बॉडी को इस फोन से कंपेयर कर सकते हैं। जो इसका फ्रंट है वो वेंट्रल सरफेस है, जो बैक है वो डॉर्सल सरफेस है। तो ये भी कैसा है? ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? बिल्कुल इसी तरीके से डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। दे आर मोस्टली एंडोपेरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं एंडोपेरासाइट्स। एंडोपेरासाइट्स का मतलब होता है कि ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी हमारे अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर मोस्टली एंडोपेरासाइट्स। क्या है ये? एंडोपेरासाइट्स हैं। Flatworms are bilaterally symmetrical, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैटवर्म्स कैसे होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अभी इसके पहले तक हमने क्या पढ़ा था? पोरीफेरा में हमने पढ़ा था कि एसिमेट्रिकल होते हैं। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में हमने पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन प्लैटीहेलमिन्थेस से बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है और प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक सबके अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। अब एसिलोमेट भी हमने पहले कहाँ पढ़ रखा है? पोरीफेरा एसिलोमेट है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा एसिलोमेट है और प्लैटीहेलमिन्थेस भी एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्लैटीहेलमिन्थेस से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसके पहले वालों में क्या था? पोरीफेरा में क्या था? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन प्लैटीहेलमिन्थेस से पहली बार क्या हो रहा है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लैटीहेलमिन्थेस से क्या स्टार्ट हो रहा है? बायलेटरल सिमेट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो रहे हैं। और पोरीफेरा से लेके प्लैटीहेलमिन्थेस तक सारे कैसे हैं? एसिलोमेट हैं। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। इनके जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, जो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? हुक्स और सकर्स प्रेजेंट रहते हैं। हुक्स क्यों प्रेजेंट रहते हैं? ताकि ये उनकी बॉडी से अपने आप को अटैच कर सके, इसके लिए हुक्स प्रेजेंट रहते हैं। और सकर्स क्यों प्रेजेंट रहते हैं? ताकि उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करके अपने अंदर ले सके। तो इनकी बॉडी में पैरासिटिक फॉर्म्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। क्या करते हैं? डायरेक्टली बॉडी सरफेस से अपने होस्ट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब इनके अंदर क्या होते हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं ये? ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं, वाटर का बैलेंस मेंटेन करने में, और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर इसका कि इनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेक्स कैसा है इनके अंदर? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं होते। इसका मतलब कैसे है? ये हर्माफ्रोडाइट है। इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। फर्टिलाइजेशन कैसा है इनके अंदर? इंटरनल है। और डेवलपमेंट कैसा है इनके अंदर? लार्वल स्टेजेस से हो रहा है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का जो ऑफस्प्रिंग है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ उससे रिजेंबल नहीं करता, वो डिफरेंट टाइप का दिखता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। और बहुत सारी लार्वल स्टेजेस से होकर धीरे धीरे वो एडल्ट से रिजेंबल करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। Some members like Planaria possess high regeneration capacity. अब प्लैटीहेलमिन्थेस के कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया, इनके अंदर क्या होती है? हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है। हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? अब जैसे कि ये प्लेनेरिया है, इसकी बॉडी अगर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, अगर इसकी बॉडी किसी रीजन से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो हर एक सेपरेट पार्ट क्या करता है? एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। यानी अगर 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो इससे 3 प्लेनेरिया ग्रो कर जाएंगे। इस तरीके से हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अगर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसी भी पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो जो डिवाइडेड पार्ट होता है वो एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? टीनिया, टेपवर्म, फेशियोला, लिवर फ्लूक।
अब इसके बाद हम इनके डायग्राम देख लेते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है ये है टीनिया टेपवर्म का। इसकी बॉडी बिल्कुल टेप के जैसी दिखाई देती है, पतली रहती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ये इसी तरीके से। और सेकंड डायग्राम किसका है? ये लीवर फ्लूक का डायग्राम है। सेकंड वाला कौन है? लीवर फ्लूक का डायग्राम है। अब अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने क्या पढ़ा? इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्लैट वर्म्स। कैसी दिखाई देते हैं? टेप की जैसी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी है। मोस्टली ये क्या है? एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स से इसका मतलब क्या है? अपने होस्ट की बॉडी के अंदर मिलते हैं। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स में मिलते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मिलते हैं। फ्लैट वर्म्स के क्या फीचर्स पढ़े हमने? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके यहाँ देखने को मिलता है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन देयर पैरासिटिक फॉर्म्स। इनके जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये अपने होस्ट की बॉडी से अटैच हो सके और न्यूट्रिशन सक कर सके। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ये होस्ट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं। हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। इनके अंदर क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सेक्स इनके अंदर सेपरेट नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ये हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। तो डेवलपमेंट कैसा है इनका? इनडायरेक्ट है, इसमें मेनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू इनका डेवलपमेंट होता है। प्लेनेरिया पजेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी। इनका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, जिसके अंदर हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी है, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट टूट जाएगा तो वो नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल होते हैं इसके टीनिया। टीनिया को बोलते हैं टेप वर्म, क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल टेप जैसी दिखती है। फिशियोला। फिशियोला क्या है? लिवर फ्लूक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। द बॉडी ऑफ एस्केहेल्मिन्थीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अब जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज को हमने बोला था कि ये फ्लैट वर्म्स होते हैं, ऐसे एस्केहेल्मिन्थीज क्या होते हैं? ये राउंड वर्म्स होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? सर्कुलर होती है। अगर क्रॉस सेक्शन में कट करके देखेंगे तो हमें कैसी दिखेगी? सर्कुलर बॉडी दिखेगी। हेंस द नेम राउंड वर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये कैसे हो सकते हैं? ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं। पैरासिटिक हो सकते हैं, अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। एक्वेटिक हो सकते हैं, यानी पानी में मिल सकते हैं। और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मतलब लैंड पे भी मिल सकते हैं। प्लांट्स में भी मिल सकते हैं, एनिमल्स में भी मिल सकते हैं, कहीं पर भी मिल सकते हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने क्या देखा था? ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एस्केहेल्मिन्थीज में आकर ये क्या हो जाता है? ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। प्लेटीहेल्मिन्थीज भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट एनिमल्स। नया क्या है इनके अंदर? ये सूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। बाकी तो सेम है एज प्लेटीहेल्मिन्थीज, लेकिन ये क्या है? सूडोसिलोमेट है। सिर्फ एस्केहेल्मिन्थीज होते हैं जो सूडोसिलोमेट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। अब यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल कैसा देखने को मिलता है? कंप्लीट। यहाँ से पहली बार आपको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगा, और इनके अंदर क्या है? मस्कुलर फेरिंग्स है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब होगा? इनके अंदर 2 ओपनिंग्स होंगी, सेपरेट ओपनिंग होगी माउथ के लिए और एनस के लिए। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। अब इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर क्या था? फ्लेम सेल्स थे। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर एक एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट रहती है। किस चीज के लिए? फॉर द रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो ये एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या करती है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेस्ट कलेक्ट करके और इस एक्सक्रीटरी पोर से बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए क्या होती है? एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। Sexes are separate, dioecious, that is male and female are distinct। अब इनके अंदर सेक्स कैसा है? सेपरेट है। डायोशियस का क्या मतलब है? कि मेल और फीमेल जो होते हैं इनके अंदर अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में होता है। यहाँ पर सेक्स सेपरेट है। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स। अब आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि मेल फीमेल अलग अलग कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लॉन्गर देन मेल्स होती हैं। आप इसके डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है ये मेल का डायग्राम है और ये फीमेल का डायग्राम है। तो फीमेल कैसी होती है? लॉन्गर होती हैं, और मेल कैसे होते हैं?
शॉर्टर होते हैं। तो ये आपको क्लियर डिफरेंस इनके अंदर देखने को मिलेगा। सेक्स यहाँ पर सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डेवलपमेंट कैसा हो सकता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट कैसा हो सकता है? डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करेंगे, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि यंग वंस जो है वो पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते, बीच में लार्वल स्टेजेस आती हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? एस्करीज जिन्हें बोलते हैं राउंड वर्म, वाउचरेरिया जिसे बोलते हैं फाइलेरिया वर्म, एंड साइक्लोस्टोमा हुकवर्म। क्या है इसके एग्जाम्पल? एस्करीज, राउंड वर्म, वाउचरेरिया, फाइलेरिया वर्म एंड साइक्लोस्टोमा हुकवर्म। अब हमने डायग्राम तो इसका देख ही लिया है, अब जो भी चीजें पढ़ी हैं एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फाइलम एस्कीहेलमिन्थीस में हमने क्या पढ़ा? इनकी बॉडी जो होती है वो सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स बोलते हैं। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, ये एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या फिर ये पैरासिटिक हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स किसी में भी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये भी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सूडोसिलोमेट्स किस में होते हैं? एस्कीहेलमिन्थीस में। एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट है, कंप्लीट में विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है इनके अंदर। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो बॉडी से वेस्ट रिमूव कर देता है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सेक्स इनके क्या है? सेपरेट है, इसीलिए डायोशियस बोलते हैं, यानी मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। ऑफन इनकी फीमेल कैसी होती हैं? लॉन्गर होती हैं मेल से। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। डायरेक्ट यानी यंग वन रिजेंबल द एडल्ट। एग्जाम्पल है इनके एस्करीज जिसे बोलते हैं राउंड वर्म, वाउचरेरिया, फाइलेरिया वर्म एंड साइक्लोस्टोमा हुकवर्म। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम एनेलिडा। दे मे बी एक्वेटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। क्या हो सकते हैं ये? एक्वेटिक हो सकते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर कुछ भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, इसका मतलब लैंड पे भी मिल सकते हैं, फ्री लिविंग या फिर कभी कभी पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कैसा होता है इनके अंदर? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थीस से कॉर्डेटा तक सब क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल है। एंड बायलेटरल सिमेट्री, इनके अंदर भी क्या देखने को मिलती है? बायलेटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। अब यहाँ से आपको पहली बार क्या देखने को मिलता है? ट्रू सिलोम देखने को मिलता है। आपको क्या देखने को मिलता है? ट्रू सिलोम। ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, यहाँ से लेके कॉर्डेटा तक अब आपको सारे मिलेंगे सिलोमेट एनिमल्स। ये होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड हमने सेगमेंटेशन में पढ़ा था, बॉडी कैसी होती है? सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ये सेगमेंट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल से लेके इंटरनल तक होते हैं, यानी पूरी बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, और उन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? मेटामियर्स बोलते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स। क्या बोलते हैं उन सेगमेंट्स को? मेटामियर्स बोलते हैं। हेंस द फाइलम नेम एनेलिडा। अब इस फाइलम का नाम एनेलिडा क्यों है? क्योंकि ये एनेलिडा वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड एन्यूलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। क्योंकि इनके ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी कैसी है? सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। अब ये सेगमेंट्स ऐसे दिखाई देते हैं आपको, इस तरीके के सेगमेंट्स होते हैं, तो ये कैसे दिख रहे हैं? लिटिल रिंग्स की तरह दिख रहे हैं, इसीलिए इन रिंग्स को क्या बोल दिया गया है? इनको बोला जाता है मेटामियर्स। यही है इनके सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है? मेटामियर्स। अब मेटामियर्स का मतलब क्या हो रहा है? ये कैसे दिख रहे हैं हमें? लिटिल रिंग जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? एनेलिडा। और ये कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड एन्यूलस से। एन्यूलस का मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग। दे possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion। इनकी बॉडी में क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। आपने अर्थवर्म को देखा होगा कैसे चलता है, पहले अपनी पूरी बॉडी को वो कंप्रेस कर लेता है, फिर रिलैक्स करता है, तो ये कैसे करता है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की हेल्प से करता है। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक निरीज पजेस लेटरल अपेंडेजेस जिन्हें बोलते हैं पैरापोडिया। अब कुछ एक्वेटिक एनालिड्स होते हैं जैसे कि निरीज। निरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। क्या है ये? लेटरल अपेंडेजेस है इनकी बॉडी में, जिन्हें बोलते हैं पैरापोडिया। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं इनकी। ठीक है, आप इस डायग्राम में एक बार देख सकते हैं, ये है निरीज का डायग्राम, और ये इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके से लेटरल अपेंडेजेस हैं ये, इन्हें बोलते हैं पैरापोडिया।
और ये क्या करते हैं, स्विमिंग में इनकी हेल्प करते हैं। पैरापोडिया प्रेजेंट है इनके अंदर, क्या है ये, लेटरल अपेंडेजेस, और ये किस चीज में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक एनालिड्स जैसे कि निरीज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है, यानी एक पूरा नेटवर्क है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया प्रेजेंट है इनके अंदर, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में जो हेल्प करते हैं। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन के लिए क्या होते थे, फ्लेम सेल्स होते थे। एस्कीहेल्मिन्थीज में हमने पढ़ा क्या होता था, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होता था। यहाँ पर क्या होता है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। इनके अंदर एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए क्या होता है, एनेलिडा में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। न्यूरल सिस्टम कैसा है इनका, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब ये जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनके अंदर न्यूरल सिस्टम कैसा प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके का होता है। इनके अंदर ये पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, यानी न्यूरॉन्स का जो सेट होता है उसे बोलते हैं गैंग्लिया, और ये पेयर्ड होते हैं यानी इनके अंदर 2 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये गैंग्लिया आपस में किससे कनेक्टेड रहते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं लेटरल नर्व से। लेटरल नर्व से कनेक्ट होते हैं एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। अब इनकी बॉडी में अगर सपोज करो ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, तो वेंट्रल सरफेस पे क्या हो रहा है, इनके यहाँ पर इस तरीके का एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है इनके अंदर, और ये नर्व कॉर्ड कैसा है, डबल है, डबल है इस तरीके से। इसके पीछे एक और नर्व कॉर्ड है इस तरीके का, कैसा हो गया, ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गया। तो ये फीचर किसका होता है, नॉन कॉर्डेट्स का, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। वेंट्रल सरफेस पर होता है, डबल होता है, और ये क्या होता है, नर्व कॉर्ड। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, निरीज। निरीज जो है इनका एक एक्वेटिक फॉर्म है, ये कैसा है, डायोशियस है। रेस्ट कैसे होते हैं एनेलिडा, मोस्टली मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम पर प्रेजेंट है, सेम बॉडी पर। निरीज कैसा है, लेकिन निरीज डायोशियस है। डायोशियस में क्या है, निरीज के मेल और फीमेल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस। अर्थवॉर्म और लीचेस कैसे होते हैं, मोनोशियस होते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सेम बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके अंदर। एग्जाम्पल है इनके निरीज, फेरेटिमा। फेरेटिमा किसको बोलते हैं, अर्थवॉर्म को बोलते हैं। और हिरुडिनेरिया क्या है, ब्लड सकिंग लीच जो होती है ना, जो जोक होती है ब्लड सकिंग लीच, उसे बोलते हैं हिरुडिनेरिया। और अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, फेरेटिमा। और निरीज यहाँ पर क्या है, हर चीज में एक्सेप्शन है। निरीज कैसा है, निरीज डायोशियस है। निरीज के अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट रहते हैं स्विमिंग के लिए। अब फाइलम एनेलिडा को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने एनेलिडा में, ये एक्वेटिक होते हैं, मैराइन फ्रेश वाटर कुछ भी हो सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लैंड पे भी प्रेजेंट रह सकते हैं। अब लैंड पर होंगे तो कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, किसी के ऊपर एज पैरासाइट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, और सिलोमेट एनिमल्स है। यहाँ से हमें ट्रू सिलोम देखने को मिल रहा है। Their body surface is distinctly marked out into segments और metameres। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, उन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, मेटामियर्स बोलते हैं। हेंस इस फाइलम का नाम क्या है, एनेलिडा। एनेलिडा कहाँ से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम होता है एन्यूलस। एन्यूलस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग्स। ये कहाँ से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड एन्यूलस से लिया गया है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, और इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या है, एनेलिडा। इनके अंदर क्या होती हैं, पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। कैसी मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक एनेलिड्स जैसे कि निरीज के अंदर क्या है, लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं पैरापोडिया, और जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनके अंदर, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। नेफ्रीडिया इनके अंदर क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord। कैसा nerve cord है इनके अंदर, डबल वेंट्रल nerve cord है, और ये किससे कनेक्टेड है, पेयर्ड गैंग्लिया से कनेक्टेड रहता है। निरीज कैसा है, एक्वेटिक फॉर्म है जो कि डायोशियस है। अर्थवॉर्म और लीचेस कैसे हैं इनके अंदर, मोनोशियस है। रिप्रोडक्शन हो गया सेक्सुअल, निरीज, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फेरेटिमा किसको बोलते हैं, अर्थवॉर्म को बोलते हैं, और हिरुडिनेरिया बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच को। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है।
एनिमेलिया का ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर सारे इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। अब अर्थ पर जितनी भी नेम्ड स्पीशीज हैं उसमें से 2/3 क्या है, सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स हैं। मतलब इतना बड़ा फाइलम है ये, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं। क्या होता है इनके अंदर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है और सिलोमेट एनिमल्स हैं। अब यहाँ से सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, बायलेटरल सिमेट्री है अब सबकी कॉर्डेटा तक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है सारे, और यहाँ से अब एनिलिडा से सारे के सारे क्या होंगे, सिलोमेट होंगे। इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, बट ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होते हैं, ये पूरे अंदर तक डिवाइडेड नहीं रहती इनकी बॉडी। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी किससे कवर्ड रहती है, एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बॉडी के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इनकी बॉडी जो रहती है वो कवर्ड रहती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ऐसा होता है इनका हेड, ये बीच में होता है थोरैक्स और ये होता है एब्डोमेन। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनके अंदर क्या होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। इनके सबके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है, मतलब इनके जो लेग्स होते हैं, जो अपेंडेजेस होते हैं उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, तभी ये बहुत फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। तो आर्थ्रो का मतलब क्या हो गया, जॉइंट, और पोडा इनके अंदर होते हैं अपेंडेजेस, इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो अब आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी सबके अंदर अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होंगे। किसी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में बुक गिल्स होते हैं, किसी में बुक लंग्स होते हैं और किसी के अंदर ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनका, ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कोई वेसल्स नहीं होती हैं, ब्लड जो है वो हार्ट से डायरेक्टली टिश्यू और ऑर्गन के कांटेक्ट में आता है। सेंसरी ऑर्गन क्या होता है इनके अंदर, एंटीना। आइज कैसी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, सिंपल आइज भी हो सकती हैं। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन है इनके अंदर एंटीना, ये टच के सेंसेशन को बताता है। स्टैटोसिस्ट इनके अंदर क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, जिसे बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्फिजियन टिब्यूल्स। अब इनके अंदर एक्सक्रीशन किससे हो रहा है, मेल्फिजियन टिब्यूल्स से हो रहा है। एनिलिडा में किससे हो रहा था, नेफ्रीडिया से हो रहा था। They are mostly dioecious. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous. क्या है इनके अंदर, डायोशियस भी हो सकते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है। ओवीपैरस का मतलब ये क्या होते हैं, मोस्टली एग लेइंग होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं ओवीपैरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट यानी ऑफस्प्रिंग रिजेंबल भी कर सकता है, इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेजेस के थ्रू भी हो सकता है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से होते हैं, जैसे एपिस, जिसे बोलते हैं हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, लैसिफर, लैक इंसेक्ट। हनी बी किस चीज में हेल्प करती है, क्यों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ये, हनी बी से हनी ऑब्टेन होता है, सिल्कवर्म से सिल्क ऑब्टेन होता है और लैक इंसेक्ट से लैक ऑब्टेन होता है। वेक्टर्स भी हो सकते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अलग अलग डिजीजेस के कैरियर्स होते हैं। कौन होते हैं वो, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज मस्किटो। ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं ना, तो इन्हें बोलते हैं वेक्टर्स। ग्रिगेरियस पेस्ट यानी जो झुंड बना के घूमते हैं वो कौन से होते हैं, लोकस्टा। लोकस्ट क्या होता है, जो टिड्डे होते हैं ना वो होते हैं लोकस्टा। लिविंग फॉसिल, अब लिविंग फॉसिल क्या है, लिम्यूलस किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब होता है कि जिन ऑर्गेनिज्म के साथ के सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन ये अभी भी प्रेजेंट है, वो होते हैं लिविंग फॉसिल। और ये लिम्यूलस क्या है, इसका एग्जाम्पल है किंग क्रैब। अब डायग्राम्स देख सकते हैं इनके, ये फर्स्ट डायग्राम है किसका, लोकस्ट का। बी है कौन सा, बटरफ्लाई। सी है ये स्कॉर्पियन है और डी है ये प्रॉन है। अब जो भी पढ़ा हमने आर्थ्रोपोडा में एक बार रिवाइज करते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है ये एनिमेलिया का, जिसमें इंसेक्ट्स भी इंक्लूडेड है सारे। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। 2/3 नेम्ड स्पीशीज किस में आती हैं, आर्थ्रोपोड में आती हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर, बायलेटरली सिमेट्रिकल है ये, डिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, सिलोमेट एनिमल्स है ये।
बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी किससे कवर्ड रहती है? एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, उससे इनकी बॉडी कवर्ड रहती है। बॉडी डिवाइडेड किस में रहती है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है। इस बॉडी पे इनके क्या प्रेजेंट होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंट वाले अपेंडेजेस होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं आर्थ्रोज जॉइंट पोडा अपेंडेजेस। क्या बोलते हैं इनको? आर्थ्रोपोडा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। सेंसरी ऑर्गन है, एंटीना प्रेजेंट है इनके अंदर सेंसेशंस के लिए, आईज होती हैं, कंपाउंड या सिंपल हो सकती हैं, स्टैटोसिस्ट या फिर इसको क्या बोलते हैं, और बैलेंसिंग ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन इनका किससे होता है? मेलफिजियन ट्यूब्यूल से होता है। मोस्टली क्या है? ये डायोशियस है। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल है, मोस्टली ओवीपेरस है। ओवीपेरस मतलब कैसे हैं? आर्थ्रोपोडा, मोस्टली ये एग लेइंग है। डेवलपमेंट कैसा हो गया इनका? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है इनके अंदर। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट यहाँ पर कौन से हैं? एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, लैसिफर, लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स यहाँ पर कौन से हैं? एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज। ये क्या है? मस्किटोज हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट क्या होते हैं? लोकस्ट या लोकस्टा। लिविंग फॉसिल इसमें किसको बोलते हैं? लिम्यूलस या किंग क्रैब को। क्या बोलते हैं इसको? लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट आता है फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये क्या है? आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट होता है वो होता है मोलस्का। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। मोलस्क क्या हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर भी क्या है? अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है ये भी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल्स है ये। इनकी बॉडी कवर्ड होती है एक कैलकेरियस शेल से एंड इज अनसेगमेंटेड। अब इनकी बॉडी क्या होती है? एक कैलकेरियस शेल से कवर्ड होती है। इनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती। जैसे एनालिडा और आर्थ्रोपोडा की बॉडी कैसी थी? सेगमेंटेड थी, लेकिन मोलस्का की बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। उसमें क्या होता है? एक डिस्टिंक्ट हेड है, एक मस्कुलर फुट है एंड अ विसरल हम्प। क्या है इनकी बॉडी में? एक डिस्टिंक्ट हेड है, एक मस्कुलर फुट है और एक विसरल हम्प है। अब इस चीज को हम ऐसे समझते हैं डायग्राम से। तो इनकी बॉडी में इस तरीके से एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, एक मस्कुलर फुट होता है और एक विसरल हम्प प्रेजेंट होता है। क्या होता है इनकी बॉडी में? ये हो गया इनका डिस्टिंक्ट हेड, ये होता है मस्कुलर फुट और ये होता है विसरल हम्प। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. अब क्या होता है? एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर प्रेजेंट होती है। इस विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं मेंटल। क्या होती है ये लेयर? मेंटल होती है। इस विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन की लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं मेंटल। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। अब ये जो स्पेस प्रेजेंट है मेंटल के बीच में और विसरल हम्प के बीच में, ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। ये जो स्पेस प्रेजेंट है विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी बोलते हैं। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? यहाँ पर कुछ ऐसे फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किस चीज में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस में इनकी हेल्प करते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। तो ये जो हेड रीजन होता है ये एंटीरियर हेड होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? इस तरीके से एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि किस चीज के काम आता है? फीडिंग के। इसको क्या बोलते हैं? रेड्यूला। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है, ये फीडिंग के काम आता है और इसको बोलते हैं रेड्यूला। तो इनकी बॉडी में हमने क्या देखा कि कैलकेरियस शेल से इनकी बॉडी कवर्ड रहती है।
अनसेगमेंटेड होती है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की तरह इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती। क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम्प होता है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, जो विसरल हम्प होता है उसके ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है स्किन की, जिसको क्या बोलते हैं, हम मेंटल बोलते हैं। अब विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं। अब मेंटल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फेदर लाइक गिल्स क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंटीरियर हेड रीजन में हमने क्या देखा, सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और माउथ के अंदर क्या होता है, एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जो कि फीडिंग के काम आता है, इसको बोलते हैं रेडियोला। ये डायग्राम हमने अच्छे से देख लिया है इन सारी चीजों का। They are usually dioecious and oviparous with indirect development. Dioecious का क्या मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं इनमें अलग अलग होते हैं। ओविपेरस का क्या मतलब होता है, ये एग लेइंग होते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, इनके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहती है। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पीला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर, सीपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लेसिया सी हियर, डेंटेलियम क्या बोलते हैं इसको, टस्क शेल, काइटोप्लूरा या फिर काइटोन। ये है इसके एग्जाम्पल्स और ये है इसके डायग्राम्स। एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का, फर्स्ट वाला है ए पीला एप्पल स्नेल और बी है ऑक्टोपस डेविल फिश। तो ये डायग्राम्स आपको अच्छे से देखना है इनके। अब जो भी हमने मोलस्का में पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट है मोलस्का। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में कैसे हो सकते हैं, मैराइन या फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। क्या प्रेजेंट है इनके अंदर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल्स है। बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल, एक कैलकेरियस शेल से इनकी बॉडी कवर्ड रहती है। अनसेगमेंटेड होती है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम्प होता है। इन तीन में इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड रहती है। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, जिसको क्या बोला है, मेंटल। अब मेंटल कैविटी क्या होती है, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल। जो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं मेंटल कैविटी, इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। अब ये फेदर लाइक गिल्स क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन करते हैं और एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, एंटीरियर हेड रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं इनके, सेंसरी टेंटिकल्स। माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जिसे क्या बोलते हैं, रेड्यूला। क्या है, माउथ में फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है फीडिंग के लिए, इसको बोलते हैं रेड्यूला। यूजुअली डायोशियस है, मेल फीमेल अलग अलग है, ओवीपेरस है, एग लेइंग है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी लार्वा प्रेजेंट है इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में। एग्जाम्पल में पीला को क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल। ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं, डेविल फिश। पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर होता है। सीपिया होती है कटल फिश। लॉलीगो यहाँ पर स्क्विड है। एप्लेसिया सी हेयर। डेंटेलियम को क्या बोलते हैं, टस्क शेल। काइटोप्लूरा क्या है, काइटोन। नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर इकाइनो का मतलब क्या होता है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब क्या होता है, स्किन। यानी इन ऑर्गेनिजम्स की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, कांटेदार होती है, स्पाइनी स्किन होती है। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles, hence the name Echinodermata. अब यहाँ पर एक्सोस्केलेटन नहीं है, जो बॉडी के आउटर स्केलेटन होता है, जैसे हमारे नेल्स होते हैं, हमारे हेयर्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं, बॉडी के एक्सोस्केलेटन में। लेकिन यहाँ पर जो बोन्स निकल रही हैं, जो कैलकेरियस ऑसिकल्स निकल रही हैं, वो बॉडी के अंदर से निकल रही हैं बाहर की तरफ। तो क्या है, ये इनका एंडोस्केलेटन है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइनी बॉडीड। इकाइनोडर्म्स में क्या होता है, अंदर से जो बोन्स हैं वो स्पाइनी फॉर्म में बाहर निकल रही हैं, इसीलिए क्या बोला गया है, एंडोस्केलेटन। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्पाइनी बॉडी ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इनको। इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। ऑल आर मेराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर सारे क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। सबके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चल ही रहा है तब से। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ये चीज हम पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि रेडियल सिमेट्री किसके अंदर प्रेजेंट थी, एडल्ट इकाइनोडर्म्स के अंदर। और लार्वल स्टेज में इसके आके कौन सी सिमेट्री रहती है, बाइलेटरल सिमेट्री। यानी इकाइनोडर्म्स के अंदर क्या होता है, हमें दोनों तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है। एडल्ट फॉर्म में देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री और लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री।
क्या होते हैं? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इनके अंदर कंप्लीट है, यानी इनके अंदर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है। सेपरेट ओपनिंग है माउथ इंजेशन के लिए और एक सेपरेट ओपनिंग है इनके अंदर एनस एक्सक्रीशन के लिए। अब दो ओपनिंग प्रेजेंट है, इसीलिए बोला गया है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अब किस तरह से प्रेजेंट है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमें पता है कि जो फ्रंट होता है वो वेंट्रल सरफेस होता है, जो बैक होता है वो डॉर्सल सरफेस होता है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या है? लेट कर चलते हैं, तो इनका जो फ्रंट है यानी वेंट्रल वो नीचे आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लोअर। तो वेंट्रल कैसा हो जाता है? इनके अंदर हो जाता है वेंट्रल लोअर। और डॉर्सल जब नीचे लेट कर चलते हैं तो डॉर्सल आ जाता है ऊपर, तो डॉर्सल सरफेस को क्या बोलते हैं? अपर। अब यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की है। द माउथ इज ऑन द लोअर वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पे माउथ है, यानी माउथ क्या हो गया इनका? लोअर साइड पर। वेंट्रल साइड पर इनका माउथ है तो वो हो गया लोअर साइड पर। और एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड, तो डॉर्सल साइड पर क्या है? एनस है, तो वो अपर हो गई। The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. इकाइनोडर्म्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वाटर कैनाल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पोरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। अब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनकी किस किस चीज में हेल्प करता है? ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, इनके मूवमेंट में। ये कैप्चर ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है और रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस किस चीज में हेल्प कर रहा है? लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर क्या है? एब्सेंट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट है। सेक्स आर सेपरेट। सेक्स कैसे हैं इनके? सेपरेट है, यानी मेल और फीमेल इनमें अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है विद अ फ्री स्विमिंग लार्वा। इनडायरेक्ट है मतलब लार्वल स्टेज है, लार्वा कैसा है इनका? फ्री स्विमिंग है। एग्जाम्पल है एस्टीरियास, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूक्यूम्बर एंड ओफियूरा ब्रिटल स्टार। ये हम इसके डायग्राम्स देख लेते हैं। इकाइनोडर्म्स के जो डायग्राम है, ए जो है वो एस्टीरियास है एंड बी जो है ये ओफियूरा है। ये है एस्टीरियास और दूसरा कौन सा है? बी जो है वो ओफियूरा है। ओफियूरा को क्या बोलते हैं? ब्रिटल स्टार। अब एक बार इकाइनोडर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मिटा, एंडोस्केलेटन है इनके अंदर। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये एक्सोस्केलेटन नहीं है, एंडोस्केलेटन है। बॉडी के अंदर से कैलकेरियस ऑसिकल्स निकलते हैं बाहर, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइनी बॉडी। ये कांटे की तरह बाहर निकलते हैं और इनकी बॉडी कैसी दिखती है? स्पाइनी बॉडी दिखती है, इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या है? इकाइनोडर्मिटा। ऑल आर मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, लार्वल इकाइनोडर्म्स में हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, सीलोमेट एनिमल्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था इनका? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ कहाँ पर है? लोअर वेंट्रल साइड पे, और एनस कहाँ पर है? अपर डॉर्सल साइड पे। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इकाइनोडर्म्स का क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। जैसे पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ऐसे ही इकाइनोडर्म्स में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है इनकी लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर क्या है? एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर क्या है? एब्सेंट है। सेक्स कैसे है? सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विद अ फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल्स हैं एस्टीरियास, स्टारफिश बोलते हैं जिसको, इकाइनस ये है सी अर्चिन, एंटीडॉन ये है सी लिली, क्यूक्यूमेरिया क्या है? सी क्यूक्यूम्बर को बोलते हैं, ओफियूरा क्या है? ब्रिटल स्टार। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले क्या था? हेमिकॉर्डेटा जो है वो एक फाइलम नहीं था। क्या था वो? एक सब फाइलम था, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ही। कहाँ प्लेस किया गया था इसको? एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन बाद में क्या किया गया? बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। इसको अब एक सेपरेट फाइलम की तरह प्लेस कर दिया गया है अंडर नॉन कॉर्डेटा। क्यों प्लेस किया गया था इसको? क्योंकि हेमिकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है, इसके कॉलर रीजन में ये एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पर ये एक्चुअली में नोटोकॉर्ड नहीं है।
पहले ऐसा समझा जाता था कि ये स्ट्रक्चर जो है ये नोटोकॉर्ड है, इसकी वजह से इसको कॉर्डेटा में प्लेस कर दिया गया था एज अ सब फाइलम। लेकिन बाद में पता चला कि स्ट्रक्चर जो है इसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये नोटोकॉर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके बेसिस पर फिर इसे सेपरेटली एक सेपरेट फाइलम बना के नॉन कॉर्डेटा के अंदर प्लेस कर दिया गया। Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord. Hemichordates के अंदर क्या होता है, ये कॉलर रीजन में एक नोटोकॉर्ड से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड. This phylum consists of small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. इस फाइलम के अंदर क्या मिल रहा है, वर्म लाइक एनिमल्स मिल रहे हैं, मेराइन एनिमल्स है ये, और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सिमेट्री क्या है, ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी सिलोमेट एनिमल्स हैं. द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसकी बॉडी कैसी होती है, इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ये होता है एंटीरियर प्रोबोसिस, ये है कॉलर रीजन, और ये है इनका लॉन्ग ट्रंक. इस तरीके से इनकी बॉडी रहती है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज के कांटेक्ट में रहता है. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, गिल्स से रेस्पिरेशन हो रहा है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर क्या है, ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड है इसी के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है. ये प्रोबोसिस ग्लैंड क्या है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन ऐसा है, एक्सटर्नल है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल है इसका बेलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस. क्या है हेमिकॉर्डेटा में, क्या पढ़ा हमने, पहले इसको एक सेपरेट फाइलम नहीं बनाया गया था, ये एक सब फाइलम था कॉर्डेटा के अंदर. बाद में पता चला कि जो स्टोमोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड जैसा नहीं, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे इन्हें सेपरेट फाइलम में नॉन कॉर्डेटा में प्लेस कर दिया गया. हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलता है कॉलर रीजन में, उसको क्या बोला, स्टोमोकॉर्ड. इसमें वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक में डिवाइडेड है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड, और रेस्पिरेशन यहाँ पर हो रहा है गिल्स से. एग्जाम्पल इनके क्या हो गए, बेलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस. अब एक बार रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा फाइलम हेमिकॉर्डेटा में. इट वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा. क्या था ये, सब फाइलम था कॉर्डेटा के अंदर. इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा. अब क्या है, ये एक सेपरेट फाइलम है नॉन कॉर्डेटा में. दे हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, ये सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड से. कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, इनके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. बाइलेटरली ये सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल्स हैं. बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और एक लॉन्ग ट्रंक में डिवाइडेड है. सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का है, रेस्पिरेशन हो रहा है गिल्स से, एक्सक्रीशन हो रहा है प्रोबोसिस ग्लैंड से. सेक्स यहाँ पर सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, यानी लार्वा प्रेजेंट है. एग्जाम्पल हो गए इसके बेलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस. तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे. हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, नोट्स भी रिवाइज कर लिए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइलम कॉर्डेटा से लेकर और पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी. तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में.